हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो जिसका भी एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस 2022 में रहने वाला है तो उनके लिए रीजनिंग का फुल मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। रीजनिंग आपके 25 नंबर की आती है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे आपका 20 प्लस का टारगेट रहना चाहिए। जब आप 20 प्लस यहाँ पर बनाओगे तभी आप लोग एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। तो 20 प्लस कैसे बनाओगे वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके 20 प्लस बनने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए और अपना एग्जाम क्लियर करते जाइए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी डेली क्लासेस चलती रहती हैं और कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आपके लिए आ रहे हैं चैनल पर। तो उनको भी अगर देखना चाहो तो उनको भी देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला जा रहा है कस्टम का संबंध यहाँ पे इस प्रकार से इन्होंने इससे दिया गया है। तो यहाँ पे जो मंडे है उसका क्वेश्चन मार्क लगा के पूछा जा रहा है कि मंडे का संबंध किससे होगा। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, हालांकि आएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी प्रकार से, तब आप कैसे करोगे और मात्र सेकेंड्स में कैसे करोगे। तो यहाँ पे वही ट्रिक मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखिए कस्टम को इन्होंने क्या लिखा है, पहले तो इसको देख लेते हैं कि इसमें लॉजिक क्या लगा रहे हैं। तो CUSTOM कस्टम को इन्होंने लिखा क्या है, GRWQS और J। अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। देखिए C आता है, जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें देखते ही इनके नंबर याद आ जाते हैं कि क्या करें, मजबूरी है इनके नंबर याद करना। तो जैसे अपना C आता है 3 पे और G आता है 7 पे, तो यहाँ पे +4 किया है पहले में। सेकंड वाले में देखा हमने तो U आता है 21 पे और R आता है 18 पे, तो यहाँ पे -3 किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए 19 पे आता है S और W आता है अपना 23 पे, तो यहाँ पर भी +4 किया है। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि +4 यहाँ पे, तो -3 यहाँ पे है। देख सकते हो, क्योंकि देखिए T आता है 20 पे और Q आता है अपना कितने पे, तो Q आता है अपना 17 पे। देखिए 20 में से 3 जाएगा तो 17, मतलब +4 -3। इस प्रकार से लॉजिक चला आ रहा है, इस प्रकार की सीरीज चली आ रही है, +4 -3 +4 -3। अब देखिए हम इसमें लगा देंगे और अपना राइट आंसर निकाल लेंगे। तो मंडे में देखिए M O N और D और A और Y, तो मंडे में लगाएंगे और अपना आंसर निकालेंगे। पहले में हमें करना पड़ेगा +4, तो M आता है अपना 13 पे और 13 और 4 क्या होगा, 13 4 होगा 17। अब 17 नंबर पे आएगा Q, मतलब अपने पहले स्थान पे क्या आएगा, पहले स्थान पे आएगा Q। अब देखिए किस ऑप्शन में पहले स्थान पर Q है, तो देखिए ये तो चला गया, ये भी चला गया और ये भी चला गया, तो ऑप्शन बचता है खाली ऑप्शन A। तो यहाँ पे ऑप्शन A ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें और ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए परीक्षा में आपको क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा बचाना पड़ता है। तो टाइम को आप जब बचा पाओगे, तब जब आप बचा पाओगे कि कब आप बचा पाओगे, तो यहाँ पे एक इसी प्रकार से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दो तो अपना राइट आंसर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका A वाला राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है। नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या कौन सी है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं आपके एग्जाम में, और जब आप ऐसे क्वेश्चन को करते हो तो आपको एक मैंने तरीका बताया है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो पहले तो आपको क्या करना है, इसको खुद से सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट में जल्दी से छापिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए अब हम इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पे एक सीरीज़ दी गई है, श्रृंखला दी गई है और ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे डायरेक्ट घटता ही जा रहा है, मतलब पहले बड़ी संख्या थी, उससे छोटी हो गई, फिर उससे और छोटी हो गई, उससे और छोटी हो गई, उससे और छोटी हो गई। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस लिया जा रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ अंतर लिया जा रहा है। अब देखिए 122 लिखा है यहाँ पर, 122 के बाद 101 लिखा है, इनके बीच में अंतर कितने का है। तो इनके बीच में देखिए अंतर यहाँ पे जब हम देखेंगे तो 101 और 122 के बीच में अंतर है 21 का, मतलब 122 में से 21 घटा देंगे तो 101 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें तो 101 और 82, तो यहाँ पर जब डिफरेंस देखेंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो 11 में से 2 जाएंगे 9 बचेगा और यहाँ पर 1, यानी कि 19 का अंतर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें 65, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है, मतलब अंतर है इनके बीच का, तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ पे 17, मतलब 17 का डिफरेंस है। अब आप समझ रहे होगे धीरे धीरे कि इसमें डिफरेंस किस प्रकार से ले रहे हैं, विषम संख्या ले रहे हैं उल्टे क्रम में। देखिए जैसे 21 है, फिर उसके बाद 19 आया, फिर उसके बाद 17 आया, तो अगली बार में क्या आएगा, अगली बार में आएगा 15, बिल्कुल आएगा 100% मान के चलिए, क्योंकि देखिए 65 में से 15 जाएगा तभी 50 बचेगा। ठीक है, तो 15 के बाद अब क्या डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे जब 15 के बाद जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 13 का। अब 50 में से हम 13 घटा देंगे और अपना राइट आंसर निकाल लेंगे। तो 50 में से जाएगा 13
और अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ पे बचेगा 3, मतलब 50 में से 13 घटाया और आया 37। और 37 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे केवल ए ही दिख रहा है, 37 वाला। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ना कि ऑप्शन बी, सी, डी, ए कोई भी ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो अगर आप लोग पूरा भी नहीं जोड़ सकते हो तो यहाँ पर इसको बस घटा के चेक कर लो कि इकाई का अंक देख सकते हो यहाँ पे 7 किस में है, इकाई का अंक 7 केवल इसी में है। तो ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सरकारी एग्जाम फाइटर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसके जाकर ज्वाइन कर लेना और आपको पीडीएफ मिल जाएगी वहाँ पर, ठीक है। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें बोल रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ अक्षरों का चयन कीजिए। तो बेजोड़ अक्षर के बारे में पूछा जा रहा है कि बेजोड़ अक्षर कौन से हैं। तो यहाँ पे पहला तो ऑप्शन है ये, दूसरा ऑप्शन है ये, थर्ड ऑप्शन है ये, फोर्थ ऑप्शन है ये। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे इंग्लिश में जब मैं बताता हूँ कि जैसे इसमें से बेजोड़ यानी कि ऑड वन आउट बताइए, इसमें से सबसे अलग कौन सा है। किसी भी प्रकार से पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि आपसे बोल दे कि बेजोड़ बताइए, या फिर आपसे बोल दे कि विषम बताइए इनमें से, या फिर आपसे बोल दे ऑड वन आउट बताइए। तो तीनों का मतलब एक ही होता है, आपको बताना है सबसे अलग कौन सा है, ठीक है। तो वही देखते हैं हम। देखिए, अब हमने देखा कैसे देखेंगे, तो ए, एफ और के। तो ए आता है अपना कितने पे? 1 पे, ये आता है 6 पे, ये आता है 11 पे। तो यहाँ पर +5 हुआ है और यहाँ पर +5 हुआ है, देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे 6 और 5 11 होता है और 1 और 5 6 होता है, ठीक है। उसके बाद DIN देखा हमने, तो डी यहाँ पे 4 पे, ये 9 पे, ये 14 पे। तो 4 और 5 होते हैं 9, और यहाँ पर 9 और 5 कितने होते हैं? तो 9 5 14, मतलब यहाँ पर भी +5 हो रहा है, ठीक है। अब H M R देखेंगे, तो H और M और R देखा हमने, तो H आता है 8 पे, ये आता है 13 पे और ये आता है 18 पे। तो 13 और 5 18 और 8 और 5 होते हैं 13, मतलब यहाँ पर भी +5 हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात है, केवल ऑप्शन डी बता तो यहाँ यहीं पर आंसर ऑप्शन डी वाला ही हो जाएगा, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए। तो देखिए, NSW N आता है 14 पे, S आता है 19 पे और W आता है 23 पे। देखिए, यहाँ पर तो इन्होंने +5 किया, लेकिन यहाँ पर +4 किया है, तो इस वजह से ये गलत हो गया, सबसे अलग हो गया। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी, यहाँ पर NSW आपका राइट आंसर हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि स्पीडोमीटर का संबंध यहाँ पे क्या दिया गया है? गति से संबंधित है। उसी प्रकार कंपास का संबंध किससे होगा? तो आप आसान क्वेश्चन है, आसानी से बना दोगे आप लोग। तो स्पीडोमीटर का संबंध किससे दिया गया है? स्पीडोमीटर का संबंध दिया गया है हमको गति से। तो मतलब जो गति को नापते हैं हम, किससे नापते हैं? स्पीडोमीटर के द्वारा नापते हैं। तो स्पीडोमीटर का रिलेशन किससे हो जाएगा? स्पीडोमीटर का रिलेशन गति से हो जाएगा, मतलब गति किस में नापते हैं? स्पीडोमीटर से। उसी प्रकार कंपास जो होता है, तो कंपास का यूज़ क्या करता है? कंपास मतलब कंपास का काम क्या होता है? तो कंपास का काम क्या होता है? तो कंपास का काम होता है दिशा बताना। आपने कंपास देखा होगा, कुछ इस प्रकार से बॉक्स रहता है, उसमें आपके इस प्रकार से कुछ ईस्ट इधर रहता है, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, और यहाँ पर मतलब इस प्रकार से आपका रहता है कंपास टाइप का, ठीक है। उसमें सुइयाँ वगैरह लगी रहती हैं कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपास है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है दिशा बताना। तो ऑप्शन नंबर जो ए है अपना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, इसको कैसे करेंगे कि कथन दिया गया, यहाँ पर हमें इस प्रकार से 2 कथन दिए गए हैं और निष्कर्ष दिए गए हैं। हमें इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, मतलब कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है और कौन सा निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। तो देखिए, पहला कथन बोल रहा है कि सभी शिक्षक छात्र हैं और सभी प्रिंसिपल शिक्षक हैं। तो देखिए, सभी प्रिंसिपल, पहले तो प्रिंसिपल को पी लिख लो। प्रिंसिपल क्या है? सभी प्रिंसिपल शिक्षक हैं, शिक्षक को एस मान लो, वैसे तो टीचर बोलते हैं इनको, लेकिन यहाँ पर मैं ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है। सभी शिक्षक क्या हैं? देखिए, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि सभी शिक्षक, जो जितने भी शिक्षक हैं वो क्या हैं? छात्र हैं। तो यहाँ पर छात्र को सी से मैं बना देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो रिलेशन बन गया है कि सभी प्रिंसिपल शिक्षक हैं, सभी प्रिंसिपल हैं शिक्षक के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। अब सभी छात्र किसके अंदर आ रहे हैं? सॉरी, सभी शिक्षक किसके अंदर आ रहे हैं? तो सभी शिक्षक आ रहे हैं अपने छात्र के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या दिया गया है? निष्कर्ष एक दिया गया कि सभी प्रिंसिपल छात्र हैं। जब देखिए, जो सभी जितने भी प्रिंसिपल हैं हमारे पास, शिक्षक हैं, बिल्कुल हैं,
तो यहाँ पे और सभी जो शिक्षक हैं वो क्या हैं, प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर मजबूरी हो जाएगी कि हमें जो प्रिंसिपल हैं सभी वो क्या हो जाएंगे, छात्र हो जाएंगे। मतलब जितने भी प्रिंसिपल हैं वो पहले तो हमें इसमें दिया गया है कथन में कि शिक्षक हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे मजबूरी बन गई है कि हमें बताना पड़ेगा जितने भी प्रिंसिपल हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर छात्र हो जाएंगे, क्योंकि छात्र वाला सबसे बड़ा बॉक्स है और उसके अंदर है अपने प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पर जो छात्र हैं मतलब सभी प्रिंसिपल छात्र हैं, मतलब ऑप्शन जी अपना निष्कर्ष एक है। निष्कर्ष एक तो अनुसरण कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि कुछ शिक्षक प्रिंसिपल हैं, कुछ शिक्षक प्रिंसिपल हैं, बिल्कुल हैं। देखिए कुछ शिक्षक प्रिंसिपल हैं यहाँ पर। जब हम देखिए शिक्षक वाले, जैसे हमारा ये शिक्षक वाला ये एरिया है, ये शिक्षक वाला, ठीक है, बड़ा वाला ये बीच वाला जो एरिया है वो शिक्षक वाला है। ठीक है, अब इसमें से हम लाइन वगैरह डालेंगे तो क्या प्रिंसिपल के अंदर जा रही हैं, बिल्कुल जा रही हैं यहाँ पर। तो कुछ अपने जो शिक्षक हैं वो प्रिंसिपल हो जाएंगे, तो मतलब ये भी सही है। अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं कि अपना ऑप्शन कौन सा सही है। तो देखिए जैसे हमने देखा ऑप्शन ए कि 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो अपना निष्कर्ष 1 है और निष्कर्ष 2 है दोनों अनुसरण कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो चिन्ह के बारे में बोला जा रहा है आपस में बदला जाना चाहिए। तो देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में तो आपको मोस्टली कैसे करना है इसको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जब आप इनकी बहुत ज़्यादा घर से प्रैक्टिस करके जाते हो तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि हमें इसमें कौन सा चिन्ह चेंज करना है। तब जैसे हमने देखा यहाँ पर ये हमें दिया गया है और हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए कुछ इस प्रकार से। अब हम देखें कि हमें चिन्ह कैसे चेंज करने हैं। तो देखिए हमने जैसे अपने चिन्ह को देखा कि हमें कौन सा चिन्ह चेंज करना है। तो चिन्ह को चेंज करेंगे कैसे, देखिए 100 यहाँ पर डिवाइड और माइनस है, हमें लेकर क्या आना है, इक्वल टू में इक्वल टू में हमें लेकर आना है। यहाँ पे क्या लेकर आना है, यहाँ पर 82 लेकर आना है। अब इसको कैसे करेंगे, अगर हम यहाँ पे 18 का डिवाइड दे दें 144 में तो 18 8 होता है 144। लेकिन अगर हम देखें 82 लेकर आना है तो 82 कैसे आएगा, तो यहाँ पर जो प्लस है और जो अपना कौन सा प्लस अपना और जो अपना गुणा है उसको चेंज करके देख लेते हैं एक बार। क्योंकि देखिए यहाँ पर जब इसका गुणा करके देखेंगे यहाँ पर तो गुणा करके जब आएगा तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, और 60 में से 4 मतलब यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पर हम गुणा और प्लस को चेंज करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 144 डिवाइड बाई 18 और यहाँ पे गुणा 8 यहाँ पर गुणा आएगा 10 का और यहाँ पर प्लस 6 हो जाएगा और माइनस 4 इक्वल टू में हमें लेकर आना है 82। तो यहाँ पर जब इसका पहले डिवाइड होगा बोर्ड मास के तरीके से, आप सभी को बोर्ड मास पता होगा, तो 18 का जब डिवाइड देंगे तो 18 8 144 इंटू 10 प्लस 6 माइनस 4 8 दम में हो जाएगा 80, 8 दम में कितना हो जाएगा 80 यहाँ पर हो जाएगा और प्लस 6 माइनस 4 तो 80 और 6 हो जाएंगे 86 और 86 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, तो 82 बचेगा और 82 ही हमको लेकर आना था। तो मतलब हमने तो मतलब हमने क्या किया है, जो अपना बी है यानी कि प्लस और गुणा को आपस में चेंज कर दिया है। तो प्लस और गुणा को आपस में अगर चेंज कर देंगे तो हमारा निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कुदाल का संबंध, यहाँ पे कुदाल खुदाई से और कैंची कर्तन से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दरांती का संबंध है। तो दरांती का संबंध पूछा जा रहा है किससे, दरांती का संबंध किससे होगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पे फसल कटाई, सेकंड ऑप्शन है सिलाई और थर्ड ऑप्शन है सिंचाई या फिर फोर्थ ऑप्शन है मापन। तो देखिए जब हम कुदाल की बात करते हैं कुछ फावड़े टाइप का रहता है वो, तो उसका क्या होता है काम, उसका काम होता है खोदना। उसी प्रकार से कैंची की बात करते हैं तो कैंची का काम होता है काटना कपड़े को। तो उसी प्रकार से जब हम दरांती की बात करते हैं तो दरांती कुछ इस प्रकार से इस टाइप की रहती है आपकी, और यहाँ पे इसका जो काम होता है, इसका काम क्या होता है, तो इसका मैं काम बताता हूँ। यहाँ पे इसका काम क्या होता है, तो फसल कटाई इसका काम होता है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला है ए वाला है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो दरांती है उसका काम क्या होता है, उसका संबंध यहाँ पे बताना है हमें। तो उसका जो दरांती का काम है वो फसल काटना होता है, तो फसल कटाई से संबंधित हो जाएगी यहाँ पे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है।
देखिए नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि दी गई श्रृंखला में लुप्त पद के स्थान पर कौन सा आएगा। तो लुप्त पद के स्थान पे हमको बताना है कि क्या आएगा। पहला यहाँ पे एक सीरीज दी गई है, मैंने बताया सीरीज जब भी आए आपको डिफरेंस लेना है सबसे पहले। तो सबसे पहले आप लोग डिफरेंस लोगे तो अपना राइट आंसर वैसे ही आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए एक बार खुद से और अपना राइट आंसर कमेंट में बताइए जल्दी से। तो देखिए अब हम इसको करते हैं सॉल्व। देखिए यहाँ पे जब 15 है उसके बाद 26 लिखा है, फिर उसके बाद लिखा है 48, फिर 81, फिर उसके बाद 125, उसके बाद बोल रहे हैं क्वेश्चन मार्क। तो हमने बताया डिफरेंस ले लिए इनका। तो यहाँ पे 15 में कितने जोड़े हैं 11, तो तब आएगा 26। यहाँ पे मतलब इनका डिफरेंस कितना आया 26 आया। सॉरी यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो आया 11, मतलब 15 में 11 ऐड कर देंगे तो 26 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 48 और 26 का डिफरेंस लेंगे तो 22 आएगा, और 48 और 81 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 33 यानी कि 33। और यहाँ पर जो 81 और 125 का डिफरेंस है तो यहाँ पर आएगा 44। अब देख सकता है आपको कि 11 दूनी 22 और 11 तिये 33, 11 चौके 44, 11 की टेबल में डिफरेंस आ रहा है। तो अगली स्टेप में आएगा 11 पंजे 55, मतलब 125 में हम अगर 55 को ऐड कर देंगे मतलब जोड़ देंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बस 125 और 55 को ऐड करना है, तो 5 और 5 10 और 8 यहाँ पर 180 हो जाएगा। अब 180 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी में ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आप लोग मेरे साथ पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और एंड में अपना स्कोर बताइएगा कि आज आप लोगों ने कितना स्कोर किया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में बोला जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है कि यदि क्वेश्चन का यहाँ पे कोड इस प्रकार से, क्वेश्चन बराबर क्या है इस प्रकार से लिखा है इन्होंने, तो सॉल्यूशन को क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन को क्या लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन, ये फोर्थ ऑप्शन। तो आप एक बार इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर क्या आंसर रहने वाला है आपको कमेंट में जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अब हम करते हैं इसको सॉल्व और अपना राइट आंसर देखते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है जब सवाल दिया है तो लॉजिक जरूर होगा क्योंकि रीजनिंग का सवाल है। देखिए अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करके। देखिए क्वेश्चन को लिखा है ना QUESTION, क्वेश्चन को लिखा क्या है इन्होंने OP और JU, फिर उसके बाद T, फिर उसके बाद F, फिर उसके बाद V, फिर उसके बाद R। तो इसमें थोड़ा अलग सा लॉजिक लगाया है, इसमें किया है इन्होंने रिवर्स। इस सवाल में इन्होंने रिवर्स पैटर्न आजमाया है। अब रिवर्स पैटर्न कैसे, देखिए n यहाँ पर है तो यहाँ पर +1 करके O आ गया, ठीक है। n के बाद क्या होगा, +1 करके O लिख दिया, n के बाद O के बाद यहाँ पर P है, I के बाद क्या है J है, T के बाद U है, S के बाद T है, E के बाद F है और U के बाद V आ गया यहाँ पे और Q के बाद R आ गया। समझ गए होगे आप लोग, किया क्या इन्होंने रिवर्स में चला दिया है इस प्रकार से। मतलब जो लास्ट में था उसको फर्स्ट में मतलब फर्स्ट स्थान पर लेकर आने के लिए उसमें +1 कर दिया। n के बाद आ गया O के बाद आ गया P, I के बाद आ गया J, T के बाद आ गया U, S के बाद आ गया T, E के बाद आ गया F और U के बाद V, O के बाद R। तो सॉल्यूशन को देखेंगे और अपना राइट आंसर निकालेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर ऑप्शन में कैसे इसको करना है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि सारे के सारे में ऑप्शन में जो अपना पहला वर्ड है वो एक समान है, लेकिन लास्ट वर्ड यहाँ पर अलग अलग है, केवल ये वाला और ये वाला ऑप्शन एक जैसा है। तो हम इसमें कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम n से जब स्टार्ट करेंगे तो n के बाद आएगा O और जो S है अपना वो लास्ट में चला जाएगा और S के बाद क्या आएगा T आएगा। अब देखिए ये दोनों ऑप्शन हमारे चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि लास्ट में इनके में T है नहीं है। अब O के बाद क्या आएगा, O के बाद आएगा P। अब P किस ऑप्शन में लास्ट में है, तो देखिए ये वाला भी चला गया, तो ऑप्शन बचा अपना ये वाला ऑप्शन जो B वाला बचा है यहाँ पर ऑप्शन B वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा बचाना होता है आपको एग्जाम में, इस वजह से मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताता रहता हूँ कि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसमें बोल रहे हैं कि दिए गए अक्षरों के उस समूह का चयन कीजिए जो दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और ये ब्लैंक स्थान दिए गए हैं। इन ब्लैंक स्थान में हमें ये चीज़ भरनी है, मतलब पहले में P D ऐसे करके कुछ। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होने वाला है इसका, एक बार आप लोग कमेंट में जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या है।
तो देखिए अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है मैं बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। देखिए जब हम देखते हैं ये इस प्रकार की सीरीज आए तो सबसे पहले तो हमें इसको गिनना है। तो इनमें मतलब कितने लेटर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे टोटल 12 लेटर हैं ब्लैंक को मिला करके, ठीक है। तो 12 लेटर हैं, जैसे 12 आया है हमारे सामने तो 12 क्या होगा, 4 का पेयर या फिर 3 का पेयर। मतलब यहाँ पे 4 4 के पेयर बनेंगे या फिर 3 3 के पेयर बनेंगे। तो पहले हम देखेंगे 4 के पेयर, क्योंकि 4 के पेयर भी बहुत ज़्यादा बनते हैं और कई बार क्या होता है 3 के पेयर भी बनते हैं। तो पहले हम 4 4 के पेयर बना के देख लेते हैं। तो देखिए जैसे हमने 4 के पेयर बना के देखा तो जेड यू यहाँ पर इतना 4 का पेयर बनाया और इतना यहाँ पे 4 का पेयर बनाया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लाइन भी खींच सकते हो। तो यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर, तो देखिए बन गया। यहाँ पर लास्ट में क्या है, देखिए अब जेड के बाद यहाँ पर यू है और तो जेड के बाद यहाँ पर यू आ जाएगा इस वाले ऑप्शन से। मतलब जेड के बाद यहाँ पर यू है तो यहाँ पर भी हमने यू लिख दिया। तो जेड उसके बाद यू एक ब्लैंक, फिर उसके बाद पी है, फिर उसके बाद 2 ब्लैंक और हैं, फिर उसके बाद यू है, फिर उसके बाद ब्लैंक है, उसके बाद डी है, फिर उसके बाद जेड यू, उसके बाद एक ब्लैंक है और उसके बाद लास्ट में डी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जेड यू हमने एक ब्लैंक भर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए यू के बाद क्या है, यू के बाद देखिए हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा लास्ट में, लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है डी। तो लास्ट में यहाँ पे डी है। 4 4 के पेयर बनाए थे हमने, तो जेड यू पी डी एक चीज़ बन गई है। जेड यू पी डी अब हम इसको पूरे मतलब सीरीज में कर देंगे रिपीट। तो जेड यू पी डी, अब जेड यू पी डी बन गई पूरी एक सीरीज। तो जेड यू पी और डी, तो इस प्रकार से एक सीरीज बन गई। अब हम इसको देखते हैं कि हमने क्या क्या भरा है। तो पहले में तो हमने भरा है यू, उसके बाद पी के बाद भरा है हमने डी, फिर उसके बाद यहाँ पे भरा है जेड। तो यहाँ पे क्या क्या भरा है हमने, यू, फिर डी भरा है, फिर जेड भरा है। अब देखिए यू डी जेड, एक तो ये चला गया, एक ये चला गया, अब इसमें दिख रहा है। अब उसके बाद हमने देखिए क्या भरा है, फिर यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे डी जेड, फिर ये चीज़ ये यहाँ पे बन गई है कि यू, फिर उसके बाद आ गया डी और उसके बाद आ गया जेड। देखिए जेड यू पी डी बन गया, फिर जेड यू यहाँ पर बनेगा पी, तो यहाँ पर आएगा पी, फिर उसके बाद जेड यू पी डी, तो यहाँ पर एक और पी आ जाएगा। तो अब ये चीज़ बन गई है। अब ये चीज़ किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी वाले में खाली। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी एलिमिनेट, ऑप्शन बी एलिमिनेट और ऑप्शन ए एलिमिनेट। तो ऑप्शन जो अपना डी बचता है यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इसमें क्या कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित का सार्थक क्रम क्या होगा। तो यहाँ पे आपको सार्थक क्रम बताना है। यहाँ पे पहले दिया गया है चौधरी चरण सिंह, सेकंड दिया गया है मोरारजी देसाई, थर्ड ऑप्शन है आपके पास इंदिरा गांधी, फोर्थ है आपके जवाहरलाल नेहरू और 5 है आपके लाल बहादुर शास्त्री। तो इनके जो काल हैं, मतलब काल क्रम है इनका, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, मतलब इनका जो इन्होंने जो शासन किया था, मतलब ये भारत के प्रधानमंत्री किस काल में बने थे, मतलब किस सन में बने थे, हाँ सन कहते हैं उसको, किस सन में बने थे, तो वो पूछा जा रहा है हमसे। तो सबसे पहले तो अपने भारत के जवाहरलाल नेहरू बने थे प्रधानमंत्री, तो मतलब जो 4 वाला है वो तो आएगा पहले पे। अब हमारी इतनी किस्मत ख़राब थी कि उन्होंने 4 तो सारे के सारे में पहले ही लिख दिया है। उसके बाद देखिए बने थे लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री आएगा 5वें यानी कि दूसरे नंबर पे। तो देखिए इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। अब उसके बाद कौन आई थी, तो उसके बाद आई थी इंदिरा गांधी। मतलब वैसे नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ पर इनका जो कालक्रम है उसके हिसाब से लिख रहे हैं, तो इंदिरा गांधी इसके बाद आएंगी, यहाँ पर तीसरा हो जाएगा अपने, तो ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह में से कौन पहले आया था, तो जो मोरारजी देसाई जी थे वो पहले आए थे, तो 2 वाला पहले आएगा और 1 वाला सबसे लास्ट में, मतलब चौधरी चरण सिंह थे वो अपने सबसे लास्ट में थे, ठीक है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप लोगों को चौधरी चरण सिंह के बारे में पता है कि सब इन जो अपने ये ऑप्शंस दिए गए हैं कि इनमें से सबसे लास्ट में चौधरी चरण सिंह थे, तो यहाँ पे आपके 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि देखिए चौधरी चरण सिंह एक इसी में लास्ट है और एक इसी में लास्ट है, तो यहाँ पे एक तो ये और एक ये, तो आपको इसमें से ही चेक करना पड़ता। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखिए यहाँ पे मोरारजी देसाई के बाद क्या आएंगे, चौधरी चरण सिंह, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। देखिए नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि कथन दिया गया है यहाँ पर आपको, उसके 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, हमें को निष्कर्ष बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है।
तो कथन क्या दिया गया है कि सभी लड़के लड़कियां हैं। तो इसका डायग्राम बनाएंगे और देखिए जो जितने भी बॉयज़ हैं वो क्या हैं, गर्ल्स हैं, तो यहाँ पे गर्ल्स लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोई लड़की पुरुष नहीं है, मतलब कोई लड़की पुरुष नहीं है, तो पुरुष को मैन से अपने रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे अलग बना देंगे इसका, कोई लड़की पुरुष नहीं है। अब देखिए निष्कर्ष कह रहे हैं पहले निष्कर्ष में कि कोई लड़का पुरुष नहीं है, कोई लड़का पुरुष नहीं है। ऑब्वियस सी बात, जब कोई लड़की पुरुष नहीं है तो यहाँ पे कोई लड़का पुरुष नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन जो ए है, मतलब निष्कर्ष ए है, वो तो बिल्कुल सही है। उसके बाद है अपना सेकंड निष्कर्ष कि कुछ लड़के पुरुष हैं, कुछ लड़के पुरुष हैं, ये गलत है क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर इनका भी कोई रिलेशन नहीं होगा। जब इसके और इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो इनका जो बॉयज़ है और मैन है उनका कोई रिलेशन नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि सभी लड़कियाँ लड़के हैं, सभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ लड़कियाँ लड़के हैं, तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कुछ पुरुष लड़के हैं, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर जब रिलेशन ही नहीं है इनके बीच में तो कैसे हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो मतलब केवल निष्कर्ष एक अपना सही है। अब निष्कर्ष एक केवल सही है। अब ऑप्शन देखें कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो देखिए हमने जैसे देखिए अब अपने 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं, तो यहाँ पर हमें बताने हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो हमारा केवल निष्कर्ष एक सही था, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो ऑप्शन जो बी है अपना, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यानी कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। देखिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि यदि सीक्रेट को यहाँ पे 70 लिखा जा रहा है तो इम्पोर्टेंस का कोड क्या होगा वो बताना है। कैसे बताएंगे उसको देखते हैं। तो देखिए सीक्रेट का कोड क्या लिखा है 70। अब हम इसको करते कैसे हैं, जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या करना है, इनके बस ऐड करना है आपस में। कई बार क्या होता है ये ऐड हो जाते हैं डायरेक्ट और इनका आंसर हो जाता है, लेकिन कई बार इनमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह भी कर देते हैं और कुछ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या कर रहे हैं। तो एस ई सी और आर और ई और टी, तो सीक्रेट को यहाँ पे लिखा है इन्होंने 70। अब कैसे लिखा है वो देखते हैं। तो 19 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, और ये अपना 3 और ये 18 और ये 5 फिर से और ये 20। अब इसको ऐड करके देखते हैं। तो 20 और 5 25 और 5 30 हो गया, ठीक है, ये 30 हो गया। उसके बाद 18 और 3 हो गया अपना 21, 21 9 हो गया अपना 40, 21 और 19 हो गया अपना 40, मतलब 30 और 40 हो जाएंगे 70। तो मतलब क्या किया है, इनके सभी के नंबर्स को लिख लिया आपस में और ऐड कर दिया और हो गया इनका योग 70। तो इम्पोर्टेंस के भी जो अपने अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम है उनका ऑर्डर है, उनके नंबर्स को लिख के और अपना राइट आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए जैसे हमने देखा इम्पोर्टेंस, तो आई आता है 9 पे, प्लस एम आता है 13 पे, और ये 16 पे, फिर 15 आएगा ओ, और 18 पे आएगा अपना आर, और टी आएगा अपना 20 नंबर पे, फिर 1 नंबर पे आएगा अपना ए, और एन अपना आएगा 14 पे, और सी अपना कितने पे आएगा 3 पे, और ई आएगा 5 पे। जब इनको ऐड किया तो 5 और 3 8, और 8 और 14 कितने हो जाएंगे, तो 8 और 14 हो जाएंगे अपने पास 22, 22 और 1 23, 23 और 20 हो गए अपने पास 43, 43 और 18, 43 और 18, मतलब इन सबको ऐड करना है हमको। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो मैं ऐड करके बता देता हूँ डायरेक्ट, इसका राइट आंसर होगा 114। तो 114 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर जो बी वाला है इसका, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे किया इसको। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है अपना राइट आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, इसमें बोल रहे हैं कि गणितीय चिन्हों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको गणितीय चिन्ह मैंने बताया है आपको कि जब आप ऐसे क्वेश्चन को देखते हो तो आपको मैंने बताया, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाते हो तो देखते ही बना दोगे, अन्यथा टाइम लगेगा बहुत। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं, पहले एक बार इसको खुद से सॉल्व करिएगा, तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए अब हमने देखा यहाँ पे हमको लेकर आना है इक्वल टू, तो सभी में लिखा है मतलब सभी बराबर में 89 लेकर आना है। तो यहाँ पर देखिए 35 और यहाँ पे जो 5 है इनके बीच में हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जैसे हमने देखा यहाँ पर इनका जो है अपना रिलेशन क्या बन सकता है, तो इनके बीच में हम डिवाइड लगा के चेक कर लेते हैं, क्योंकि डिवाइड अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तभी हमारा जो है ना बन सकता है। तो और उसके बीच में यहाँ पर 20 और 4 का अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 20 चौके 80 हो जाएगा। तो मतलब जो सेकंड लास्ट है उसमें गुणा किस में है, तो केवल इसी में गुणा दिख रहा है। तो यहाँ पर यही हमारा हो सकता है, अभी राइट आंसर पता नहीं है, हम चेक करके देखेंगे ऑप्शन डी उठा करके, ठीक है। तो ऑप्शन डी उठाया हमने, तो ऑप्शन डी में यहाँ पे 16 माइनस कितना लिखा है, 16 माइनस लिखा है 35, और डिवाइड बाई लग जाएगा, और यहाँ पर 5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 20 इंटू
कितना हो जाएगा 20 × 4 = में 89, ठीक है। 20 चौके हो जाएगा 80 और यहाँ पे डिवाइड होके 7 आ जाएगा और 16 - 7 + 80। अब 16 और 80 कितना होता है 96 हो जाएगा और -7 जाएगा तो बचेगा अपने पास 89, और जो कि हमें 89 बराबर में लेकर आना था। मतलब हमारा ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन में मतलब चिन्ह कौन सा सही क्रम है, तो ऑप्शन डी वाले सही क्रम में चिन्ह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि वह विकल्प चुनिए जिसमें संख्या समूह उसी संबंध को साझा करता है जो दिए गए समूह में साझा किया गया है। तो यहाँ पे 101, 106 और 131 के बीच में जो रिलेशन है वो इन ऑप्शंस में से किसके बीच में रिलेशन है वो बताना है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपके पास दिया गया है, तो आप लोग एक बार इसको सॉल्व करिएगा और राइट आंसर अपना कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा कौन सा अपना राइट आंसर होने वाला है। देखिए अब हम करते हैं इसको सॉल्व। देखिए जैसे हमने देखा यहाँ पर कि 101 दिया गया है, उसके बाद 106 दिया गया है, उसके बाद 131 दिया गया है। तो इनका बीच में रिलेशन किस प्रकार से, जब हम इनका अंतर लेकर देखें, पहले में हमने देखा अंतर यहाँ पे आया 5 का, मतलब 106 में 101 में 5 जोड़ देंगे तो 106 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अंतर देखा तो यहाँ पर 5 31 में से 6 जाएगा तो 25 बचेगा। मतलब देख सकते हो यहाँ पे पहले किया है 5 फिर उसका स्क्वायर जोड़ दिया है, मतलब 5 और 5 का स्क्वायर, मतलब 5 और 25, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारा राइट आंसर कौन सा है। जैसे हमने यहाँ पे डिफरेंस देखा तो ये इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है 70 और यहाँ पे 30 और 2 32 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये तो गलत हो ही गया। उसके बाद ये देखा हमने तो यहाँ पे 29 और 5 34 तो होता है, लेकिन 39 ये गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन उठाया हमने 123, 128 और 153। अब देखिए यहाँ पे 5 जोड़ देंगे तो 128 आ जाएगा, और 128 में कितना जोड़ेंगे 153 हो जाए तो घटा के जस्ट चेक कर लेते, 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा, और 14 में से 12 जाएगा तो 2 बचेगा, मतलब 25, यानी कि 5 और 25 आ रहा है। बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो और ऑप्शन डी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन सी आपका हो गया यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन का। तो मतलब ये रिलेशन था, क्या रिलेशन था, तो 5 और 5 का स्क्वायर यानी कि 25। यहाँ पर इसके बीच में 5 और 5 का स्क्वायर यानी कि ये रिलेशन फॉलो कर गया, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। इसमें बोल रहे हैं कि L, M, N, O, P, Q, R और S एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। और देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे, एक बार इसको खुद से सॉल्व करिए। तो पहले तो मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ, जब आप ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में तब आपको करना क्या है, तो सबसे लास्ट में करिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन रहते हैं और आपका टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है इनको। तो सबसे लास्ट में करिएगा, मैं सजेशन दूंगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है थोड़ा बहुत, तो ठीक है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो यहाँ पर पहले हमें 8 लोगों की जगह बनाने ली है, तो 1 2 3 4 और 5 और 6 और 7 और 8, तो ये 8 लोगों की जगह बना ली। उसके बाद क्या कह रहे हैं, P और S के बाएं, क्या कह रहे हैं, P S के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। तो यहाँ पे एक की पोजीशन हमें फिक्स करनी पड़ेगी, तभी हमारा राइट आंसर निकल के आएगा। तो देखिए जैसे हमने S मान लिया यहाँ पर, तो S का बायां किधर होगा, मतलब जो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो ये सभी अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो S का बायां होगा इधर, और ये बैठा है यहाँ पे P, ठीक है। तो नीचे बैठा है अपना P। अब क्या कह रहे हैं, दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। M और P के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं, M और P के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब हम M को कहाँ लेकर आ सकते हैं, तो 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो M यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। अभी कंफर्म नहीं है लेकिन आ सकता है, M को हमने लिख दिया यहाँ पे। M और P के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब क्या कह रहे हैं, O और S निकटतम पड़ोसी हैं, तो O और S निकटतम पड़ोसी हैं, मतलब O यहाँ पर आ सकता है एक तो अपना, और एक यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। लेकिन हमने O अभी केवल यहाँ पर माना है, हम इसको आगे भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं N और O एक दूसरे के सम्मुख है, मतलब N और O एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, मतलब N और O एक दूसरे के सम्मुख हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पर N और M और O जो अपने N और Q, सॉरी यहाँ पर बोल क्या रहे हैं, N और Q एक दूसरे के सम्मुख हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने P अपना यहाँ पे है,
तो एन का हमें अभी पता नहीं है और क्यू का भी पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसके बाद बोल दिया कि एम क्यू के दाएं दूसरे स्थान पे है। क्यू का दायां किधर होगा, तो जैसे हम क्यू को यहाँ पे लिखेंगे तो क्यू का दायां होगा इधर के साइड, तो क्यू के दाएं दूसरे स्थान पे है अपना एम। और क्या कह रहे हैं, एम और क्यू एक दूसरे के एन और क्यू एक दूसरे के सम्मुख है, तो एन यहाँ पे आ जाएगा, मतलब एन और क्यू एक दूसरे के सम्मुख हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ना तो क्यू और ना ही एस एल के आसन है, मतलब यहाँ पे एस एल के आसन मतलब एक ही जगह बची तो एल यहाँ पे हो जाएगा, और एक यहाँ पे बचा तो आर यहाँ पर अपना हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आर के सापेक्ष एस का स्थिति क्या है। तो देखिए आर यहाँ पर है और एस यहाँ पर है, आर इधर की साइड है, तो आर एस के यानी कि जो एस है अपना आर के सापेक्ष एस की स्थिति पूछ रही, तो आर के सापेक्ष एस की स्थिति क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे 1 2 दूसरा है, अब क्या है दूसरा, बाएं से दूसरा कि दाएं से, तो बाएं से दूसरा हो जाएगा आंसर। अब बाएं से दूसरा आंसर किस में है, तो बाएं से दूसरा आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले में, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में तब आएगा जब आप लोग एक बार इसको खुद से बनाइएगा अच्छे से, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा लेवल का आ जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप जब अच्छे से इसको बनाओगे एक बार अच्छे से समझ के, तब आपका राइट आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि गुड का यहाँ पे इक्वल टू में मतलब गुड बराबर इतना दिया गया है, बैड बराबर 28 दिया गया है, तो जंप का कोड पूछा जा रहा है कि जंप बराबर क्या होगा। तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो गुड को देखा हमने, जैसे गुड देखा हमने, तो पहले तो देख लेते हैं बैड, क्योंकि बैड यहाँ पे हमें छोटा पड़ेगा, तो बी आता है 2 पे, ए आता है 1 पे, और ये आता है डी अपना 4 पे। तो यहाँ पे 2 और 1 3 और 4 7, 7 इंटू 4 करेंगे तो 28 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे किया क्या जा रहा है, इनको ऐड करके और उनका 4 से मल्टीप्लाई। अब इसमें भी चेक कर लेते हैं कि यार लॉजिक लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो 7 और प्लस 15 और प्लस 15 और प्लस 4, तो 15 15 30 और 4 34 और 7 41, 41 इंटू 4 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौको 16, मतलब बिल्कुल सही है, यहाँ पे यही लॉजिक लग रहा है। तो जंप का भी देख लेंगे, जंप यानी कि जे अपना 10 पे, यू 21 पे, एम 13 पे और पी अपना 16 पे। तो इनको ऐड करेंगे, 3 और 1 4 और 6 4 10 की 0, हासिल लगी 1, और यहाँ पर कितना आएगा 2 और 4 6, तो यहाँ पे 6 आएगा यानी कि 60 आ जाएगा इनका योग। इनका 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 इंटू 4 हो जाएगा 240। अब 240 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें बोल रहे हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है इस प्रकार से, सेकंड थर्ड ऑप्शन, और यहाँ पे आपको एक चित्र दिया गया है इस प्रकार से। यहाँ पे बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो थोड़ा सा इजी सा क्वेश्चन आ चुका है और इसको आप लोग बना सकते हो आसानी से। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो देखिए जैसे हमने देखा यहाँ पे लिखा है 34 और यहाँ पे लिखा है 14 और यहाँ पे लिखा है 3, तो 14 और 3 अगर हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 17, और हमें पता है 17 दूनी होता है 34, मतलब 17 का कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद 18 और 13, तो 18 और 13 को जोड़ देंगे पहले, तो 8 और 3 हो जाएगा 11, और 1 1 2 और 31 हो जाएगा, और 31 दूनी कितना होता है, तो 31 दूनी होता है 62। तो मतलब कर क्या रहे हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे पहले किया जा रहा है इनका ऐड, फिर उसके बाद किया जा रहा है अपना 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, और अपना जो 98 है वो आ जा रहा है। तो देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए पहले तो 27 प्लस यहाँ पे कुछ भी मान लो x मान लो, इसका कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे इक्वल टू में 98 है। ठीक है, अब 2 से यहाँ पे डिवाइड लग जाएगा, 2 से यहाँ पे डिवाइड लग जाएगा, और यहाँ पे 98 यानी कि 2 चौके 8 दूनी में 18, 49 बचेगा, और 49 में से 27 चला जाएगा। अब 49 में से 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। अब 22 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पे क्या आएगा, 22 आ जाएगा। तो 22 अपना किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए वाले में अपना राइट आंसर हो जाएगा 22। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इसमें क्या कह रहे हैं कि मिरेकल, यहाँ पे एक मिरेकल शब्द दिया गया है, इसका कोड यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है। तो गैम्बल बराबर क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको देखते हैं। यहाँ पे एक बार इसको सॉल्व करिएगा, आसान क्वेश्चन है और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से है, तो आप लोग आसानी से बना दोगे। तो मिरेकल MIRACL और E, इसको क्या लिख रहे हैं, NKU
और ई और फिर एच और आर और एल कैसे कर रहे हैं उसको देखते हैं। देखिए एम अपना आता है 13 पे, ए आता है 14 पे, मतलब पहले में किया है +1 और देख सकते हो यहाँ पे 9 और ये 11 तो +2, 9 2 11, ठीक है। पहले में क्या किया है +1, दूसरे में क्या है +2। आर यहाँ पे आता है 18 पे, यू आता है 21 पे, यहाँ पे कर क्या रहे हैं +1, मतलब +1 +2 +3 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5 मतलब +4 हो रहा है। तो देख सकते हो एक सीरीज चली जा रही है +1 +2 +3 +4, अब आएगा +5 +6 और +7, इस प्रकार से सीरीज चली आ रही है, ठीक है। अब इसको देखेंगे कि कैसे करेंगे। तो यहाँ पे गैम्बल को हमें करना है, गैम्बल अपना राइट आंसर निकालना है। तो गैम्बल का कैसे निकालेंगे, तो जी में 1 जोड़ेंगे, तो जी में 1 जोड़ेंगे तो एच आएगा, एच में एक ही ऑप्शन दिख रहा है एच, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, और चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम बचाना होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे एक सीरीज दी गई है फिर से आपको, और सीरीज में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। पहला ऑप्शन से यहाँ पे 69, 75, 70 और 68 कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो मैंने बताया डिफरेंस ले लीजिए, इनका राइट आंसर हो जाएगा अपने आप। तो 4 और यहाँ पे डिफरेंस आया 6 का, उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस देखा तो 8 का डिफरेंस आया, यहाँ पे देखा तो 10 का डिफरेंस आया, और यहाँ पे इनके बीच में अंतर देखा तो 12, मतलब 28 और 12 अपने जोड़ेंगे तो 40 हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है 14 डिफरेंस आएगा, क्योंकि 6 और 2 8 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14 और अब डिफरेंस आएगा 16 का, यानी कि 54 में हम 16 जोड़ देंगे। तो 54 + 16 यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना 70 आ जाएगा। अब 70 किस ऑप्शन में है, तो 70 आ जाएगा अपना आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 70 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी वाली राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे हैं कि GONPT को यहाँ पे ISKRX लिख रहे हैं, तो MJIZU को क्या लिखेंगे उसको बताना है। तो इसको बताइए आप लोग कमेंट में एक बार जल्दी से, राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए GON और P और T, इसको लिखा क्या है इन्होंने I, फिर S, फिर उसके बाद K, फिर R और X, कर क्या रहे हैं उसको देखते हैं। देखिए G आता है अपना 7 पे, I आता है 9 पे, तो पहले में तो 2 जोड़ रहे हैं। उसके बाद O आता है 15 पे, और ये आता है अपना कितने पे 19 पे आता है S, तो दूसरे में जोड़ रहे हैं 4, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे घटा रहे हैं 3, क्योंकि N आता है अपना 14 पे, K आता है 11 पे, तो 3 घटाया जा रहा है। उसके बाद P और यहाँ पर देखिए R, तो यहाँ पर +2, और यहाँ पर देखा हमने T आता है 20 पे, X आता है 24 पे, तो यहाँ पर +4। अब देखिए पूरी सीरीज समझ में आ गई, +2 +4 +2 +4, और बीच वाली जो संख्या है उसमें से 3 घटा देना है, ठीक है। तो उसी प्रकार से राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैसे राइट आंसर होगा, M J I Z और U, तो यहाँ पे +2 करेंगे और यहाँ पर +4 करेंगे, यहाँ पे -3 करेंगे और +2 और +4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए U आता है 21 पे, और 21 और 4 होते हैं 25, और 25 पे आएगा अपना 22, तो ये वाला ऑप्शन अपना चला गया। उसके बाद देखिए Z आता है अपना 26 पे, और 26 तो होते हैं 28, और 28 पे आता है अपना B, ठीक है। B आता है अपना यहाँ पे, तो मतलब B और 22 लास्ट में होने चाहिए। अब B और 22 लास्ट में किसमें, तो ऑप्शन यही बचता है, ऑप्शन कौन सा, C वाला। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक सीरीज दी गई है, और इसमें बताना है हमको राइट आंसर कि क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखा हमने इसको कि 46 का रिलेशन दिया गया है 22 से, तो 78 का रिलेशन किससे होगा, तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। देखिए 22 को अगर हमने देखा तो 22 दूनी होता है अपना 44, और उसमें अगर 2 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 46। उसी प्रकार से अगर हम देखें यहाँ पे ऑप्शन उठाया 26, तो 26 दूनी होता है 52, 52 2 हो जाएगा 54, तो ये तो गलत है। उसके बाद 36 दूनी 72, 2 74, ये भी गलत है। 38 उठा के देखें तो 38 यहाँ पे × 2 और +2, तो 38 दूनी होता है 76, और +2 यहाँ पे हो जाएगा 78। तो यही हमें लेकर आना था, मतलब 38 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि बोल रहे हैं कि स्टील इज स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे इसका कोड क्या दिया गया है, स्टील इज स्ट्रॉन्ग का कोड दिया गया है 972। आयरन इज स्ट्रॉन्ग का कोड दिया गया है 298। आयरन एंड स्टील का कोड दिया गया है, क्या दिया गया है 387 तो रूप में कोडित किया गया है। तो एंड का कोड पूछ रहे हैं हमसे कि एंड का कोड क्या है इनमें से, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए स्टील इज स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर स्टील इज स्ट्रॉन्ग को 972 लिखा है, ठीक है। और उसमें देखा आयरन इज स्ट्रॉन्ग को यहाँ पे 98298। अब देखिए इन दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है इज और स्ट्रॉन्ग, इज और स्ट्रॉन्ग इन दोनों में कॉमन दिख रहा है। और इनके जो कोड हैं, यानी कि इसका कोड 972 है और इसका कोड 298 है। इन दोनों में क्या कोड है, मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 और 9। इन दोनों में 2 और 9 कॉमन है, मतलब इज और स्ट्रॉन्ग का कोड 2 और 9 में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। मतलब अपना क्या बचा, स्टील, स्टील का कोड क्या बचा, स्टील का कोड बचा 7 और जो अपना आयरन है उसका कोड बचा 8। मतलब आयरन का कोड क्या हो गया, आयरन का कोड हो गया 8 और स्टील का कोड क्या हो गया, स्टील का कोड हो गया 7, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहे हैं, आयरन एंड स्टील इज 387। आयरन एंड स्टील, आयरन का कोड क्या है, आयरन का कोड 8 है और स्टील का कोड है 7। और एंड का कोड क्या हो जाएगा, तो एंड का कोड ऑब्वियस सी बात है केवल 3 ही बच रहा है, तो 3 यहाँ पे जो एंड है, एंड का कोड हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसमें बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे बताइए कि कौन सी संख्या आएगी, कौन सी लेटर्स की सीरीज आएगी। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा कि UXA, ADG, GJM और MPS कैसे करेंगे उसको देखते हैं। एक बार खुद से बनाइएगा तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कैसे करेंगे, देखिए A यहाँ पे लास्ट में है तो इसका बना दिया पहला, जी यहाँ पे लास्ट में है तो इसका बना दिया पहला, एम यहाँ पे लास्ट में तो इसका बना दिया पहला। मतलब अपना स्टार्ट होगा एस, यहाँ पे एस लास्ट में तो एस से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद देखा हमने एक्स, एक्स के बाद देखा एक्स आता है अपना 24 पे। और डी देखा हमने, डी आता है अपना एक तो 4 नंबर पे आता है और एक आता है अपना 30 पे, ठीक है। तो यहाँ पे +6 किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जे और डी के बीच में भी +6 हुआ है, मतलब +6 कर रहे हैं प्रत्येक सीरीज में। देख सकते हो आप लोग, जे यहाँ पे आता है 10 पे और पी आता है 16 पे, तो 10 और 6 16 होते हैं। अब ये 16 में हमें +6 करना पड़ेगा, 16 6 होते हैं 22 और 22 पे आएगा अपना वी। तो एस और भी तो दिख रहे हैं, अब एस और भी दिख रहे हैं। अब ए देखा हमने, ए लास्ट वाला, ए के बाद लिखा है इन्होंने जी, ए आता है अपना 1 पे और जी आता है अपना 7 पे, तो यहाँ पर +6 कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे 7 और 6 13, तो यहाँ पर भी +6 हो रहा है, और 13 और 6 19, तो यहाँ पर भी प्लस हो रहा है। तो 19 और 6 कितना होगा, 19 और 6 होगा 25 और 25 पे आएगा अपना वाई। तो SVY यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, SVY। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें बोल रहे हैं कि रिमोट का कोड इस प्रकार से है तो मोबाइल का कोड किस प्रकार से होगा उसको बताइएगा। तो रिमोट को कैसे लिखा है इन्होंने और मोबाइल का कोड पूछा जा रहा है हमसे, कैसे करेंगे इसको देखते हैं। एक बार इसको खुद से बनाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। अब देखिए हम करते हैं इसको सॉल्व और अपना राइट आंसर निकालते हैं। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो देखिए पहले लिखेंगे हम रिमोट, REMOT और E। रिमोट को लिखा गया है इन्होंने KYSPG और S, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं उसको देखते हैं। देखिए R के बाद यहाँ पे देखेंगे हम रिवर्स पैटर्न अपनाया, यहाँ पे रिवर्स देख सकते हो, यहाँ पे R के बाद S, यहाँ पे +1 करके S आ गया। E के बाद देखेंगे तो G आया, तो यहाँ पे +2 हुआ है क्योंकि E आता है 5 पे और G आता है 7 पे। M आता है 13 पे, ये आता है 16 पे, मतलब यहाँ पर हुआ है +3। देख सकते हो यहाँ पे रिवर्स पैटर्न चल रहा है, रिवर्स पैटर्न, ठीक है। उसके बाद O आता है अपना 15 पे, S आता है 19 पे, तो +4 हुआ है, यहाँ पे +5 होगा, यहाँ पर +6 होगा। क्योंकि देखिए E 5 पे आता है, 5 में 6 जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा और 11 पे आएगा K, और K यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पे, ठीक है। तो मतलब रिवर्स पैटर्न अपनाया है और उसमें +1 प्लस मतलब +1 +2 +3 +4 +5 इस प्रकार से ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो मोबाइल में भी ऐड कर देंगे, तो MOBILE
LE। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, E आता है अपना, E में करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे लास्ट में हमने कितना किया था, +6 किया था। तो यहाँ पे E का कोड क्या लिखा था इन्होंने, E का कोड लिखा था K। तो K यहाँ पे किस ऑप्शन में दिख रहा है, खाली ऑप्शन ये वाला दिख रहा है। तो ऑप्शन ए जो अपना B है, ऑप्शन बी वाला दिख रहा है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आज के हमारे थे जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी हो क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्योंकि ऐसी क्लासेस आती रहती हैं आपके लिए जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर से दबा लीजिएगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो एक बार वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।